फरवरी 2021 की वो भयानक सुबह, जब हिमालय का दिल धड़कना बंद करने लगा था। रैनी गांव में अचानक ग्लेशियर टूटा और अलकनंदा नदी ने क्रोध का रूप ले लिया। पानी का वह राक्षसी रूप देखकर सबकी सांसें थम गईं। 20 फीट ऊंची लहरें पूरे गांवों को निगलती हुई बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन जब यह प्रलय बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अचानक नदी ने अपना रुख बदल लिया, जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया हो। क्या यह महज एक संयोग था, या फिर यह वही चमत्कार था जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जहां भगवान विष्णु ने कहा था, जब तक मैं यहाँ तपस्या में लीन हूँ, यह धाम प्रलय से अछूता रहेगा। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि कैसे 2021 की उस भीषण आपदा में, जब आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया, बद्रीनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि उस रात मंदिर के गर्भगृह से एक नीली ज्योति निकलकर नदी की ओर गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य तो मंदिर की स्थापना में छुपा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि बद्रीनाथ मंदिर बिल्कुल उसी स्थान पर बना है जहां हिमालय की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। एक ऐसा बिंदु जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति सबसे तीव्र होती है। क्या यह संयोग है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने योग समाधि की थी? और एक और हैरान कर देने वाला तथ्य, 1803 के भीषण भूकंप में जब पूरा गढ़वाल क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, तब भी बद्रीनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या यह मंदिर सच में दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है, या फिर प्राचीन ऋषियों ने कोई ऐसा वास्तु रहस्य जान लिया था जो आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। एक बात तो तय है, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्यता के बीच का वह रहस्यमय सेतु है जहां नियमों को चुनौती मिलती है और आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। सतयुग का वह पावन क्षण, जब बद्रीनाथ की घाटियां भगवान शिव की तपस्या से गूंज रही थी, यह वह स्वर्णिम समय था जब शिव पार्वती अपने गणों के साथ इस दिव्य स्थल पर विचरण करते थे। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि यहाँ के वृक्ष फलों से नहीं बल्कि रत्नों से लदे रहते थे और झरनों का जल अमृत बनकर बहता था। लेकिन एक दिन इस स्वर्गिक शांति को तोड़ते हुए एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां कलयुग का प्रभाव कभी न पहुंच सके। जब उनकी दृष्टि इस हिमालयी स्वर्ग पर पड़ी तो उनका हृदय आनंद से भर गया। परंतु एक समस्या थी, यह तो शिव का निजी धाम था। कैसे लेते भगवान शिव से यह स्थान? तब विष्णु ने रची एक ऐसी लीला जिसने धर्म और भक्ति की नई परिभाषा लिख दी। एक शरद पूर्णिमा की रात, जब शिव पार्वती पर्वत शिखर पर चंद्र दर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक मासूम बालक के रोने की आवाज गूंजी। पार्वती का मातृ हृदय विचलित हो उठा। वह तुरंत उस रोते हुए बालक को ढूंढने निकल पड़ी, जो एक बद्री वृक्ष के नीचे छिपा बिलख रहा था। बालक के नेत्रों में एक अलौकिक तेज था, उसके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। शिव जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु हैं। जैसे ही पार्वती ने बालक को गोद में उठाया और अंदर ले गई, विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने अचानक अपने हाथों से शिव पार्वती की आवाज का द्वार पकड़ लिया और चमत्कारिक रूप से स्वयं को अंदर बंद कर लिया। गर्भगृह से उनकी वाणी गूंजी, हे देवाधिदेव, अब से यह स्थान मेरी तपोभूमि होगा। मैं यहाँ नर नारायण के रूप में साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। यह देखकर शिव मुस्कुराए। शिव ने प्रेम पूर्वक विष्णु को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, यह स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता, तब तक तुम यहाँ नर नारायण के रूप में निवास करोगे। इतना कहकर शिव केदारनाथ की ओर चल पड़े। कहते हैं इसी पल स्वर्ग से विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने एक रात में ही वह अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जिसमें विष्णु के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित हुई। परंतु यहाँ एक और रहस्य छिपा है। मूल मूर्ति वास्तव में शालिग्राम शिला से बनी थी, जिसे विष्णु ने स्वयं स्पर्श किया था। जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला, तो उसमें से इतना तेज निकला कि देखने वाले साधुओं की आंखें चौंधिया गईं।
8वीं शताब्दी का वह ऐतिहासिक क्षण जब बद्रीनाथ धाम सैकड़ों वर्षों से मूर्ति विहीन होकर सूनापन झेल रहा था। कहते हैं उस समय मंदिर के पुजारियों की आंखों में केवल निराशा थी। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों ने भगवान बद्रीनाथ की मूल मूर्ति को होणों के आक्रमण से बचाने के लिए अलकनंदा नदी की गहराइयों में छुपा दिया था, लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि वह दिव्य प्रतिमा कहाँ है। तभी एक दिन केरल से आए एक युवा सन्यासी ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया, और वो सन्यासी थे आदि शंकराचार्य। लेकिन समस्या यह थी कि नदी का वेग इतना तेज था कि उसमें से एक सुई निकालना भी असंभव था। फिर एक मूर्ति कैसे मिलती? शंकराचार्य ने जब पुजारियों से पूछा कि मूर्ति कहाँ छुपाई गई थी, तो सभी ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने एक अद्भुत तपस्या शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक वे नारद कुंड के किनारे बिना अन्न जल के ध्यान मग्न रहे। चौथे दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने कुंड के जल को स्पर्श किया, तो शंकराचार्य के कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे शंकर, मैं यहां हूं, इस कुंड की सबसे गहरी गुफा में, जहां नारद मुनि ने एक बार तपस्या की थी। यह सुनकर शंकराचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कुंड के तल में एक विशाल शालिग्राम शिला चमक रही थी। बिना एक पल गंवाए वे नारद कुंड की ओर चल पड़े। जब उन्हें नारद कुंड की ओर बढ़ते देखा तो सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कुंड अपनी 40 फीट गहराई के लिए कुख्यात था। पर शंकराचार्य ने संकल्प पूर्वक जल में छलांग लगा दी। पूरे 1 घंटे तक सभी की सांसें थमी रहीं। तभी अचानक नदी का जल उफन उठा और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। शंकराचार्य हाथों में एक चमकदार शालिग्राम शिला लिए जल से बाहर आ रहे थे, जिससे इतना तेज निकल रहा था कि देखने वाले चौंक गए। ये वही मूल मूर्ति थी जिसे 300 वर्ष पहले नदी में छुपाया गया था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मूर्ति पर एक भी शैवाल नहीं चिपका था। उसमें कोई दरार नहीं आई थी, बल्कि वह और भी अधिक चमकदार हो गई थी। शंकराचार्य ने समझाया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। शालिग्राम शिला वह दिव्य पदार्थ है जो लाखों वर्षों तक जल में रहकर भी नष्ट नहीं होता। उसी दिन से यह मूर्ति बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गई।